अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर जवाद फ्रॉम कॉन्सेप्टो चैनल। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, और हमारा टॉपिक होगा हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशंस एंड सेफ्टी मेजर्स। लेट्स स्टार्ट। रेडिएशन स्किन बर्न कर देती हैं। अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल का स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए तो बीटा और गैमा रेडिएशंस की वजह से स्किन बर्निंग हो जाती है। तो स्किन के साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टीरिलिटी या इनफर्टिलिटी, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। रेडिएशंस रिप्रोडक्टिव सेल में मौजूद डीएनए को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से स्टीरिलिटी या इनफर्टिलिटी हो जाती है। और रेडिएशंस की वजह से जेनेटिक म्यूटेशन भी हो जाती है, ह्यूमंस में भी और प्लांट में भी। रेडिएशंस की वजह से रिप्रोडक्टिव सेल्स में मौजूद डीएनए में परमानेंट चेंज आ जाता है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में सीरियस डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। रेडिएशंस ल्यूकीमिया का बायस बनती है। यह ब्लड सेल्स के कैंसर की एक टाइप है। रेडिएशन की वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है या कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो सकती है। आई के लेंस पे क्लाउडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से विजन ब्लर हो जाता है और कलर्स भी प्रॉपर नजर नहीं आते, फेडेड होते हैं इस कैटरेक्ट फॉर्मेशन की वजह से। तो रेडिएशन ब्लाइंडनेस या कैटरेक्ट फॉर्मेशन कर सकती है। तो ये थे कुछ हैजर्ड्स रेडिएशंस के जो हमने डिस्कस किए। एक बार फिर देखते हैं कि रेडिएशंस की वजह से स्किन बर्निंग हो जाती है। ये मेनली बीटा एंड गैमा रेडिएशंस की वजह से होती है। ये स्टीरिलिटी या इनफर्टिलिटी का भी बायस बनती हैं। जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से सीरियस डिफॉर्मिटीज नेक्स्ट जनरेशन में होती हैं। ये ब्लड कैंसर यानी ल्यूकीमिया का बायस बनती है। रेडिएशंस की वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है या आई में कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट है इसके सेफ्टी मेजर्स। रेडियो एक्टिव मटेरियल को कभी भी डायरेक्टली स्किन के साथ कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, तो इनकी हैंडलिंग में टोंग्स और फोर्सेप यूज किए जाएं। ग्लव्स यूज किए जाने चाहिए, और रबर ग्लव्स अगर यूज किए हैं तो उनको उतारने के बाद भी हाथों को वॉश करना चाहिए। थर्ड ये है कि ऑल रेडियो एक्टिव सोर्सेज को स्पेशल कंटेनर्स में स्टोर करना चाहिए, जिनमें लेड की लेयर बनी होती है। इनसाइड ऑफ द कंटेनर एक थिक लेयर ऑफ लेड प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से रेडिएशंस बाहर नहीं आती। रेडियो एक्टिव सोर्स को किसी शख्स की आंखों की तरफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लाइंडनेस हो सकती है। और ऐसी जगहों पे जहां ये साइन प्रेजेंट होता है, ये रेडिएशंस को शो करता है, जहां ये साइन हो उन जगहों को अवॉइड करना चाहिए और वहां अननेसेसरी विजिट नहीं करने चाहिए। तो ये थे कुछ सेफ्टी मेजर्स जो हमने डिस्कस किए। एक दफ़ा फिर देखते हैं कि रेडियो एक्टिव सोर्सेज को हमेशा टोंग्स या फोर्सेप्स के साथ हैंडल करना चाहिए। सेकंड है कि रबर ग्लव्स यूज करने चाहिए। रेडियो एक्टिव सोर्सेज को स्पेशल कंटेनर्स में, जिनमें थिक लेड की लेयर मौजूद होती है, उनमें रखना चाहिए ताकि रेडिएशंस बाहर ना आ सकें। इन्हें किसी शख्स की आंखों की तरफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन ब्लाइंडनेस क्रिएट कर देती है। और ऐसी जगहों पे जहां पे रेडिएशंस प्रेजेंट हों या ऐसी लैब्स जहां पे रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किए जाते हों, उन जगहों पे जाने से अवॉइड करना चाहिए। हमारा आज का लेक्चर फिनिश हो गया। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक यू।